प्रेम न मिले तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है। प्रेम मिलना भी व्यक्ति को जरूरी है जीवन में, नहीं मिला तो वो माइंडली परेशान हो जाएगा। बचपन में कभी प्रेम मिला ही नहीं किसी का, अब पत्नी का प्रेम मिला। अब जिसे बचपन में कभी प्रेम नहीं मिला किसी का, वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करेगा। और पहले उसका इधर उधर प्रेम मिल गया तो उसे जरूरी नहीं है माँ का भी प्रेम मिल गया। तो जो व्यक्ति कहते हैं कि माँ जितना प्रेम बच्चे से करती है, अगर बच्चा ही उतना करने, आप उतना नहीं कर सकते कभी, बच्चा भी अगर माँ से उतना ही प्रेम करने लग जाए तो फिर वो अपनी पत्नी से कोई प्रेम नहीं कर पाएगा। जगह माँ के चिपके डाले बेटा नहीं, वो पत्नी से प्रेम नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे केस हो जाते हैं, 1-2% ऐसे केस हो जाते हैं। अब बचपन में कभी प्रेम नहीं मिला तो पत्नी से अथा प्रेम हो गया, पत्नी चली गई सामने में मायके, अब आपनों क्या हो रही है, क्योंकि प्रेम कभी मिला ही नहीं था, पहली बार प्रेम मिला जीवन में, वो भी बाद में 15-20 साल बाद। तो मन को लागे चल पड़ा, बीच में नदी थी, नदी पे कोई लाश थी, उस लाश पे बैठ के, यानी प्रेम में इतने अंधे थे उन्हें ये नहीं पता कि लाश पे बैठा हूं मैं। बाद में जैसे ही गए तो घर में दरवाजा बंद था, तो पीछे रसो रसो लटको पकड़ ऊपर चढ़ गया जाके रत्नावली के सामने, बोल तू रहे सरप्राइज बेबी, सरप्राइज, सरप्राइज नाम की भी तो कोई चीज होती है। बोले सरप्राइज तो ठीक है पर गेट तो बंद आयो गठे, पीछे रसो लटको। तो रत्नावली में देखा वहां कोई सांप लटक रहा था, पकड़ के चढ़ गया अंदर, पता क्यों ना। तो रत्नावली को गुस्सा आ गया, उसने कहा धिक दी कैसे प्रेम को, लाज ना आवत पाछे आए गयो, धिक दी कैसे प्रेम को, कहीं हाटमास के पुत्रों तो इतो प्यार गई तो भगवान उगरा, भगवान मिल यार, भगवान ही कराना था। फिर उन्होंने ग्रंथ लिखे, रत्नावली अपनी पत्नी के नाम पे, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, रामचरितमानस, हाँ सारे ग्रंथ लिखे। कुछ तो कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं आते थे इनको और बताते थे। ये अकबर के टाइम, ये तो अकबर के समकालीन है तुलसीदासी, बाकी अकबरनामा इनमें कहीं जिक्र नहीं है तुलसीदासी का। लिखते कुछ कहते हैं रात को इनको सपने आते थे और सुबह वो लिखते थे, जो भी हो। तो रामचरितमानस भी तुलसीदासी ने लिखा है।